मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारा उरूज आने वाला है। 3 निशानियाँ। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी में कभी हमेशा खुशी नहीं दी और ना ही हमेशा गम। ये दुनिया एक इम्तिहानगाह है जहाँ खुशियाँ और गम, कामयाबियाँ और नाकामियाँ सब आजमाइश का हिस्सा है। मगर अल्लाह ताला ने अपने करीम पाक में ये वदा फरमाया है। अल-शरा 5:6, यानी बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ कुशादगी है। ये आयत हमें ये यकीन दिलाती है कि मुश्किल कभी मुस्तकिल नहीं रहती। अगर आप सब्र और दुआ के साथ अपने रब पर भरोसा रखें तो एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह आपको इस आजमाइश के बाद उरूज अता करता है। ये उरूज कभी इज़्ज़त की सूरत में आता है, कभी रिज़्क की कुशादगी की सूरत में, कभी महब्बत और ताल्लुकात में खुशी की सूरत में और कभी दिल के सुकून की शक्ल में। अब सवाल यह है कि कौन सी निशानियां हैं जो बताती हैं कि आपका मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है और आपका उरूज करीब है। आइए इन 3 बड़ी निशानियों को तफसील से समझते हैं। पहली निशानी, दिल का सुकून और बेवजह इत्मीनान। मुश्किल वक्त में इंसान का दिल बेचैन रहता है, नींद उड़ जाती है, दिल हर वक्त खौफ, परेशानी और मायूसी में डूबा रहता है। लेकिन जब अल्लाह ताला आसानी के दरवाजे खोलने वाला होता है तो सबसे पहले इंसान के दिल में सुकून नाजिल करता है। ये सुकून दुनियावी असबाब से नहीं आता बल्कि ये बराह रास्त अल्लाह की रहमत का हिस्सा होता है। आप देखेंगे कि जिन चीज़ों ने पहले आपको रुलाया वही चीज़ें अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। दिल में एक गैर मामूली सुकून और हौसला आ जाता है। यही वो लम्हा है जब इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है कि मुश्किल वक्त का खात्मा करीब है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, खबरदार, जिस्म एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो गया तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा और अगर वो खराब हुआ तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। सुनो, वो दिल है। बुखारी। दिल का सुकून इस बात की निशानी है कि अब अल्लाह आपको इज़्ज़त और बुलंदी देने वाला है। दूसरी निशानी, बंद दरवाज़ों का खिल जाना। मुश्किल वक्त में ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता बंद है। जितना भी आप कोशिश करते हैं कोई काम सीधा नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह आपका उरूज तय कर लेता है तो वो दरवाजे भी खोल देता है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। और तलाक 2:3। यही अल्लाह की कुदरत है कि जिस जगह आपको मायूसी मिल रही थी वही जगह अचानक आसानी का जरिया बन जाती है। कभी अचानक कोई रुका हुआ काम बन जाता है, कभी कोई मौका ऐसा मिलता है जो ज़िंदगी बदल देता है और कभी वो लोग मददगार बन जाते हैं जिनसे आपने कभी उम्मीद भी ना रखी हो। ये सब इस बात की अलामत है कि मुश्किल वक्त ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ने आपके लिए बुलंदी के रास्ते खोल दिए हैं। तीसरी निशानी, लोगों के रवैयों का बदल जाना। मुश्किल वक्त में ज़्यादातर लोग साथ छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात रिश्तेदार और करीबी भी ऐसे वक्त में दूर हो जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको उरूज देना चाहता है तो वो आपके इर्द गिर्द के लोगों के दिल बदल देता है। वो लोग जो आपको नज़रअंदाज करते थे वही आपको इज़्ज़त देने लगते हैं। जो कभी आपकी बात नहीं सुनते थे वही आपके मददगार बन जाते हैं। और ऐसे नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो आपके लिए खैर और बेहतरी का ज़रिया बनते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो इसे नेक दोस्त अता करता है जो अगर वो भूले तो इसे याद दिलाता है और अगर वो याद करे तो इसकी मदद करता है। तिर्मिज़ी। ये तब्दीली इस बात की अलामत है कि अब अल्लाह ने आपके लिए इज़्ज़त और मकाम तैयार किया है। सब्र का इनाम हमेशा बुलंद होता है। अल्लाह ताला ने वदा फरमाया है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। अल-ज़ुमर 10। मुश्किल वक्त का असल मकसद इंसान के ईमान को आज़माना और इसे मजबूत बनाना है। अगर आपने सब्र किया, नमाज और दुआ को थामा और अल्लाह पर भरोसा रखा तो यकीन रखें कि आपका उरूज दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद होगा। याद रखें, अल्लाह का निज़ाम यह है कि मुश्किल वक्त के बाद ही आसानी आती है। जैसे रात के बाद दिन आता है, जैसे सर्दी के बाद बहार आती है, वैसे ही गम के बाद खुशी और मुश्किल के बाद उरूज लाजमी आता है। नतीजा, मुश्किल वक्त के बाद जब उरूज करीब आता है तो इसकी 3 बड़ी निशानियां ये हैं। दिल में सुकून और बेवजह इत्मीनान आना, रुके हुए दरवाज़ों का खुद ब खुद खिल जाना, लोगों के रवैयों और हालात का मुस्बत तौर पर बदल जाना,
یہ نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے عزت، سکون اور آسانیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر آپ اس وقت مشکلات میں ہیں تو ہمت نہ ہاریں، دعا کریں، صبر کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو اس مشکل کے بعد ایسا عروج عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔